वीडियो में आप लोगों को वैसे टॉपिक की जानकारी दी जाएगी जो सेट थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित टॉपिक के बारे में जानकारी मैंने पिछले सीरीज में दे दिया था। पिछले सीरीज में मैंने आप लोगों को दो समुच्चयों के वेन आरेख पर आधारित व्यावहारिक क्वेश्चन को बताया था। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो से अधिक यानी तीन समुच्चयों के वेन आरेख पर आधारित व्यावहारिक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जो वेन आरेख पर आधारित क्वेश्चन जो बनता है उससे रिलेटेड मैंने सूत्र वाला भी बताया था, जिसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मैंने बताया था कि वेन आरेख द्वारा वैसे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आज देखें तीन समुच्चयों के वेन आरेख पर आधारित व्यावहारिक क्वेश्चन, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग देखें समझें। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है। एक वर्ग में 175 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 100 गणित, 70 भौतिकी, 46 केमिस्ट्री, 30 गणित और भौतिकी, 28 गणित और केमिस्ट्री, 23 भौतिकी और केमिस्ट्री तथा 18 गणित, केमिस्ट्री और भौतिकी लिए हैं। तो कितने विद्यार्थी केवल गणित लिए हैं, केवल भौतिकी लिए हैं और केवल केमिस्ट्री लिए हैं? क्या वैसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इन तीनों विषयों में से किसी को नहीं लिया है? यानी इसमें क्वेश्चन में दो तीन बात क्लियर कर दिया है कि 175 विद्यार्थी है, इसका मतलब समष्टि समुच्चय 175 विद्यार्थियों का है। और उसमें जब तीन विषय है तो उसका जो तीनों उपसमुच्चय होगा, तो तीन जब उपसमुच्चय वाला होता है तो ए बी सी मान लेते हैं। उसके बाद फिर मतलब गणित, केमिस्ट्री और भौतिकी लेने वाले, तो कुछ विद्यार्थी वैसे भी हैं जो तीनों में से कोई विषय नहीं लिए होंगे, वही पूछा जा रहा है। तो जब ये तीन समुच्चय वाला है तो मैंने पहले ही बताया था कि ये वेन आरेख पर आधारित मतलब व्यावहारिक क्वेश्चन है। तो वेन आरेख के लिए पहले एक बॉक्स बनाते हैं जो आयताकार या वर्गाकार हो, उसके अंदर मतलब वृत्ताकार बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए ये समष्टि समुच्चय को निरूपित करेगा और इसके अंदर जो वृत्ताकार बनाएंगे बॉक्स, वो इसके उपसमुच्चय को या दिए गए क्वेश्चन में जो समुच्चय मानेंगे उसको निरूपित करेगा। तो यहाँ पर तीन विषय है, तो तीन विषय है तो इसका मतलब है कि तीन वृत्त बनेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं समष्टि समुच्चय। चूंकि एस से, यू से, एक्स से इंडिकेट करते हैं तो एस लिख दिए कोने में। ये समष्टि समुच्चय है यानी यूनिवर्सल सेट्स को कर रहा है। अब मानेंगे यहाँ पर, माना ए बराबर, तो तीन विषय है तो तीन समुच्चय मानेंगे। तो ए बराबर गणित लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, गणित लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। और बी मान लेते हैं भौतिकी लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, और सी मान लेते हैं केमिस्ट्री लेने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इस तरह से तीनों समुच्चय मान लिए। अब तीनों समुच्चय वाले को यहां वृत्त में दिखा देंगे। एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया और तीसरा वृत्त हो गया। यानी तीनों वृत्त प्रत्येक वृत्त को काटे यानी एक दूसरे को काटे। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, कारण कि तीनों समुच्चय माने ए बी सी। अब इसके अवयव को रखेंगे तो इसके अवयव ए बी सी, यहाँ पर डी रखेंगे, यहाँ पर ई रखेंगे, यहाँ पर एफ रखेंगे, यहाँ पर जी रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक वृत्त में चार चार अवयव हैं। ए वृत्त में भी चार अवयव है, बी वृत्त में भी चार अवयव है, सी वृत्त में भी चार अवयव है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 175 विद्यार्थी हैं टोटल, तो टोटल 175 है तो वो यूनिवर्सल सेट वाला है यानी नंबर ऑफ एस। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एस बराबर 175। अल्सो और भी दिया हुआ है 100 विद्यार्थी गणित। तो गणित को क्या माने, ए माने, तो ध्यान रखिएगा जिस समुच्चय को आप माने हो उस वृत्त के अंतर्गत जो जो अवयव होगा उसका टोटल वैल्यू होगा। तो नंबर ऑफ ए बराबर 100 है, तो ए में कौन कौन सा अवयव है, ए है, डी है, जी है, ई है। तो लिखेंगे ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई बराबर 100 यानी समीकरण 1। ये हो गया गणित लेने वाले का, यहाँ 100 गणित हो गया। अब 70 भौतिकी लिए हैं, तो भौतिकी माने हैं बी को। तो बी वृत्त में कौन कौन अवयव है, तो बी है, डी है, जी है, एफ है। तो लिखेंगे बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। तो भौतिकी लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 70।
तो ये समीकरण 2 हो गया। और फिर दिया हुआ है 46 केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या माने हैं, सी माने हैं, तो सी वृत्त में देखेंगे कौन कौन अवयव है, तो सी वृत्त में सी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, तो लिखेंगे सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। तो ये चारों कौन सा है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री कितना है 46, यहां पर रख देते हैं 46। अब तीनों हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ 30 गणित और भौतिकी लिए है, तो 30 गणित और भौतिकी लिए है, तो गणित ए है, भौतिकी बी है, तो ए और बी में कौन ऐसा अवयव है जो दोनों को टच कर रहा है, यानी कौन ऐसा अवयव जो ए और बी दोनों वृत्त में आ रहा है। तो देख सकते हैं डी और जी ए वृत्त में भी है और बी वृत्त में भी है, तो लिख देंगे डी प्लस जी बराबर कितना था गणित और भौतिकी 30, तो यहां 30 रख दिए, समीकरण 4। फिर दिया है 28 गणित और केमिस्ट्री, तो गणित ए माने हैं, केमिस्ट्री सी माने हैं, तो ए वृत्त और सी वृत्त में कौन कौन अवयव है जो दोनों में टच कर रहा है, तो ए और सी में देखिए ई और जी है जो दोनों में है, तो लिख देंगे ई प्लस जी, तो कितना है ये गणित और केमिस्ट्री 28, तो 28 रख दिए। फिर दिया हुआ है भौतिकी और केमिस्ट्री, तो भौतिकी और केमिस्ट्री यानी बी और सी, तो बी और सी में कौन सा अवयव टच कर रहा है, तो जी और एफ देख रहे हैं, सी में भी है और बी में भी है, तो लिख देंगे यहां पर जी प्लस एफ, तो वो कितना है 23 है, तो 23 लिख दिए, ये समीकरण 6 हो गया। अब यहां पर दिया है कि 18 गणित भी है, केमिस्ट्री भी है और भौतिकी भी है, यानी कौन सा अवयव ऐसा है जो तीनों वृत्त को टच कर रहा है, तो देख रहे हैं जी ए में भी है, जी बी में भी है, जी सी में भी है, तो तीनों को टच कर रहा है जी, तो जी बराबर कितना हो जाएगा 18, तो इस तरह से समीकरण 7 प्राप्त हुआ। अब इन सब से हमें ए का, बी का, सी का, ये सब का मान निकालना है, क्योंकि हमारे पास केवल जी का मान है, बाकी अवयव का मान नहीं है, तो बारी बारी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो रखेंगे पहले समीकरण 6 में जी का मान रखेंगे, जो दो दो अवयव बोला है पहले उसी को निकाल लेते हैं, तो समीकरण 6 में रख रहे हैं, तो समीकरण 6 में g प्लस एफ बराबर 23 है, तो g के जगह पर 18 रखेंगे प्लस f बराबर 23, इसलिए f बराबर, तो 18 उधर जाकर के घट जाएगा, तो 23 में 18 घटेगा तो 5 हो गया, तो f का मान 5 निकला। फिर आगे देखते हैं, समीकरण 5 में रख सकते हैं, समीकरण 5 में e प्लस जी है, तो रखेंगे समीकरण 5 में g का मान रखने पर, तो रखेंगे g का मान समीकरण 5 में, तो e प्लस जी है, तो यहां हो जाएगा e प्लस जी, जी का मान 18 है, तो e प्लस जी यानी e प्लस 18 बराबर 28, तो निकल जाएगा e बराबर, ये 18 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 28 में 18 घटेगा तो 10 हो जाएगा, तो e का मान 10 निकल गया। अब ये समीकरण 6 हो गया, 5 हो गया, समीकरण 4 में g का मान रखेंगे, तो लिख देते हैं समीकरण 4 में g का मान रखने पर, तो यहां भी रख करके हम लोग चेक कर लेंगे समीकरण 4 में, तो d प्लस g, तो g का मान 18 है, तो यहां 18 रख दिए, तो बराबर कितना है 30, इसलिए d बराबर, ये 18 उधर घट जाएगा जाकर के, तो 30 में 18 घटेगा तो 12 होगा, तो d निकल गया। अब ऐसा करते हैं, ये 4 भी निकल गया, अब इसमें रखेंगे जो जो मान निकला है, तो a निकलेगा, इससे b निकलेगा, इससे c निकलेगा, तो रखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो a यहां रख दिए प्लस d, तो d का मान निकला है 12, तो 12 रख दिए, फिर g का भी मान 18 दिया हुआ ऑलरेडी, 18 रख दिए, प्लस e का मान 10 निकला बराबर 100, तो देखते हैं a प्लस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 18 12 30 और 10 40, यानी a प्लस 40 बराबर 100, इसलिए a बराबर कितना निकलेगा 60 निकल जाएगा, तो a का मान प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 से, चूंकि इस टाइप का सवाल आप लोग 7 8 से ही बना रहे हैं, समीकरण वाले संबंधित जो सवाल है आप बना रहे हैं, तो आप रफ में भी सॉल्व करिएगा, जैसे कि आप समीकरण 2 से चल रहे हैं, तो समीकरण 2 से चल रहे हैं, तो b प्लस d का जो मान है वो रख देंगे, तो d का मान 12, उसके बाद g का जो मान है तो g का मान 18, उसके बाद फिर f का मान निकला कितना 5, तो 5 रख दिए, बराबर कितना है 70 है, तो आप चाहोगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे 18 12 30 5 35 35 उधर घटेगा तो 70 में 35 घटेगा तो 35 आएगा, तो लिख सकते हैं b बराबर 35, इस तरह से आप रफ में भी कर सकते हो। फिर समीकरण 3 से
समीकरण 3 में जब रखेंगे तो सी का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर सी है प्लस ई, तो ई का मान कितना निकाले हम लोग 10। फिर देखिए जी का मान कितना है तो 18। फिर एफ का मान कितना निकला है 5 बराबर कितना इधर है 46। तो आप चाहोगे तो इसको भी निकाल सकते हो। इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो 18 और 10 28 5 33 होगा, 33 उधर जाकर घटेगा तो सी बराबर आएगा 13, क्योंकि 46 में 33 घटेगा तो 13। तो इस तरह से ए बी सी का मान प्राप्त हो गया। अब निकालना है हमें क्या, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी केवल गणित लिए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, चूंकि इस टाइप का तो आप बनाए ही हो। केवल वाले निकालते हैं, इसलिए केवल गणित लेने वाले विद्यार्थी, केवल गणित लेने वाले विद्यार्थी। तो गणित वाले में बताए थे समुच्चय ए होता है, ए को गणित में माने है ना। तो देखते हैं कि ए वृत्त में कौन ऐसा अवयव है जो किसी दूसरे वृत्त को टच नहीं कर रहा है। तो चूंकि ए में तो 4 अवयव है, लेकिन देख रहे हैं डी इसमें टच कर रहा है, जी इसमें टच कर रहा है, ई इसमें टच कर रहा है, लेकिन ए जो है वो किसी से टच नहीं कर रहा है। तो जो अवयव किसी से टच नहीं करेगा वही केवल को इंडिकेट करता है, ध्यान रखिएगा। तो ए यहां पर है जो किसी से टच नहीं कर रहा है, तो ए हो गया। तो ए का मान कितना निकाले 60, तो ये 60 आंसर हो जाएगा। फिर केवल इसमें पूछा जा रहा है कि भौतिकी लेने वाले, केवल भौतिकी, तो केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थी। तो मैंने यहीं पर माना था कि भौतिकी यानी समुच्चय बी हो गया। तो समुच्चय बी में कौन ऐसा अवयव है जो किसी से टच नहीं कर रहा है, तो ये जो बी अवयव है ना तो ए वृत्त से टच कर रहा है ना तो सी वृत्त से टच कर रहा है। तो यहाँ बी लिखेंगे, तो बी का मान कितना निकला है 35, तो ये 35 हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसमें केवल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लेने वाले विद्यार्थी। तो केमिस्ट्री वाले को हम लोग क्या माने थे, समुच्चय सी माने हैं केमिस्ट्री वाले को। तो वहां भी आप निकाल सकते हो कि सी में कौन ऐसा अवयव है जो किसी से टच नहीं कर रहा है। तो सी वृत्त में देखिए सी ऐसा अवयव है जो किसी से टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ सी रखेंगे। सी का मान कितना आया 13। तो ये 3 आंसर प्राप्त हो गया, केवल गणित का, केवल भौतिकी का और केवल केमिस्ट्री का। इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया हुआ है कि क्या वैसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इन तीनों विषयों में किसी को नहीं लिया है। तो लिखेंगे यहां पर वैसे विद्यार्थियों की संख्या, वैसे विद्यार्थियों की संख्या जो इनमें से किसी विषय को नहीं लिया है, किसी विषय को नहीं लिया है, तो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एस माइनस ये सारे जो अवयव है ए बी सी डी ई एफ जी, ये किसी न किसी विषय को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी को बताता है कि किसी न किसी विषय को लिया है। तो टोटल में से किसी न किसी विषय को लेने वाला अगर घटा देते हैं तो उनकी संख्या हो जाएगी जो किसी विषय को नहीं लिया है। तो इसको घटा देते हैं, आपके पास सारा मान निकला हुआ है, तो मान रख देंगे बारी बारी से। नंबर ऑफ एस, तो जो टोटल संख्या थी यहाँ पर लिखे हुए थे 175, तो 175 रखे। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों वृत्त में कौन कौन अवयव है। तो तीनों वृत्त में देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। तो जो था रख दिए। अब 175 माइनस ए का मान क्या है, तो ए का मान दिया हुआ है 60। फिर बी का मान, तो बी का भी मान निकाले 35। सी का मान 13। फिर बाकी को जोड़ेंगे डी, तो डी का मान निकाले हुए हैं कितना 12। उसके बाद ई है, तो ई का मान भी कहीं निकाले हैं, ई का मान 10 है। एफ का मान, एफ का भी मान निकाले हम लोग, एफ का मान 5 है। उसके बाद जी का मान 18 है। इस तरह से सबको जोड़ देंगे, और जब सबको जोड़ेंगे तो इसका कहीं भी रफ में रिजल्ट प्राप्त कर लीजिएगा। तो रिजल्ट प्राप्त क्या होगा 175 माइनस इन सबको जब जोड़ेंगे तो 153 होगा। अब जो इसमें घटा दीजिएगा, 5 में 3 घटेगा 2, 17 में 15 घटेगा तो 2। तो 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनमें से किसी विषय को नहीं लिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर में बहुत सारा मिलेगा, लेकिन सब इसी तरीके से बनेगा, सब में इसी तरह से अभी हम मानेंगे और आराम से निकल जाएगा। केवल के बारे में फिर से बता देता हूं कि केवल में वही मान होगा जो किसी दूसरे वृत्त से टच नहीं करेगा। यानी ए के लिए केवल ये है, बी वृत्त के लिए केवल बी है और सी वृत्त के लिए केवल सी है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगला टॉपिक अगले सीरीज में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।